Assalamu alaikum and welcome to Sports Floor. Well, cricket is back after a short break. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू हो जाएगा. चिटागोंग टेस्ट है ये एंड गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी 12 मेंबर स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी है. तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हु विल बी प्लेइंग. तो 12 मेंबर स्क्वाड कुछ ऐसे है. बाबर ऑफ कोर्स कप्तान, रजवान वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, अब्दुल्ला शफीक अगर खेले तो अपना डेब्यू करेंगे, आबिद अली, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हसन अली, इमामुल हक, नुमान अली, साजिद खान एंड शाहीन शाह अफरीदी. इसके साथ बहुत सारे और भी सवाल आता है. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जाहिद महमूद कब खेलेंगे, साउद शकील क्यों नहीं है, कामरान गुलाम क्यों नहीं है. बट इन सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे. आपको ये भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारी अभी दूसरी पोजीशन है पॉइंट्स टेबल, ठीक है, मगर हम लोग आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में अभी नंबर 5 पे हैं. तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को देनी थी. तो चिटागोंग टेस्ट तो कल शुरू हो जाएगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 बजे. नाउ लेट्स गो स्ट्रेट टू आवर पैनलिस्ट जो हमें बताएंगे कि क्या जितने सवाल हैं उनके जवाब देंगे. मगर उससे पहले आपको ये भी बताया कि बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने क्या बातें की हैं कल के टेस्ट मैच के बारे में, टीम के बारे में. सो कैप्टन बाबर आजम कह रहे हैं कि उनको बैटिंग कोच की कमी ज़रूर महसूस होगी, बट ऑफ कोर्स पीसीबी के डिसीजन है. अब ये थोड़ा आगे जाके पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से व्हाट दे थिंक अबाउट दैट. मगर अभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 कौन होगी. मगर जल्दी से अपने पैनलिस्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ. मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद जिन्हें मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है एंड क्रिकेट सिकंदर बख्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है. तो सिक्को जस्ट कमिंग टू यू, क्या होगी हमारी प्लेइंग 11? आपको लगता है अब्दुल्ला शफीक अपना डेब्यू करेंगे या फिर इमाम करेंगे? सो बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग एट कि कंपटीशन है बिटवीन इमाम और अब्दुल्ला शफीक. बिल्कुल सही कहा आपने. मैं यही अभी हिसाब किताब कर रहा था. तो इमाम और अब्दुल्ला शफीक में ही मुझे टाई नज़र आ रही है कि उनमें से दोनों कौन खेलेगा. मगर ये एक बहुत ही मैंने जो है एक चीज़ ज़रूर पूछनी है, सिलेक्शन का म्यार, हमारा स्टैंडर्ड क्या है. मुझे कोई अब्दुल्ला शफ़ी से मेरी दुश्मनी नहीं है. मैं उसको जानता भी नहीं कि वो कौन से शहर से हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता. मगर वो एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेल के पूरी पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे. अब उनके सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच हैं जिसमें 250 रन उन्होंने किए हैं टोटल. और उसके मुकाबले में कामरान हैं जिन्होंने 33 मैचों में 2500 रन किए हुए हैं. साउद शकील हैं, उन्होंने 48 मैचों में 350 रन किए हुए हैं. अगर वो खेल जाता है और हो सकता है 200 कर दे. आप लोग सब कहें यार आप तो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे, उसने तो 200 कर दिए, हो सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दे. मगर मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो उनके चेयरमैन है, जो क्रिकेटर हैं, उनसे ये एक है कि हमारी सिलेक्शन का म्यार क्या है. क्या एक शख्स बहुत अच्छा है उस बेस पे सेलेक्ट होना चाहिए, या एक शख्स जो रिकॉर्ड करता है, नेशनल रिकॉर्ड करता है और सेंचुरियों पे सेंचुरियां, यानी कि कामरान की 9 सेंचुरियां हैं, साउद शकील की 11 सेंचुरियां हैं, मगर उनका नाम नहीं आता. एक मैच खेला हुआ, 3 मैच खेला हुआ, 250 रन किया हुआ टोटल, वो खेल जाता है. तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के उन लड़कों के लिए जो बेचारे सालों साल मेहनत करके फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए बड़ी शर्म की बात होगी. वो बेचारे, उनके लिए एक झटका होगा कि वो सालों साल मेहनत कर रहे हैं मगर खेल वो जाता है जो बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ 3 मैच खेला हुआ है. अगर वो खेलता है, अभी मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को इमाम में टाई है. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. ठीक है. एंड सिक्योर बहुत सारे और भी सवाल आते हैं, हम अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे. बट अभी यहाँ टाइम हो गया क्विक ब्रेक का. सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अब्बास भी नहीं खेले, जाहिद महमूद भी नहीं है टीम में. तो क्या सोच रहा है पीसीबी? सैयद याहिया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उनको कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे. उससे पहले आलिया भी हमारे साथ मौजूद है. आलिया, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट जाहिद महमूद, कामरान गुलाम, क्यों ये लोग जो डोमेस्टिक परफॉर्म करे, दे नॉट बीइंग वाई आर दे नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड. मगर मुझे ये बात पता है, मुझे अब्बास की भी बात करनी थी. वाई नॉट अब्बास? आई मीन वो ठीक है, वो उतनी पेस नहीं लेकर आती, क्या कंडीशंस उनके लिए साजगार नहीं है? जी फातिमा, बिल्कुल आपने इसका सही जवाब दिया है. इसलिए कि कंडीशंस जो हैं वो टोटली स्पिनर्स को जो है हेल्प करती हैं. अगर हम पिछली सीरीज याद करें ना, वेस्ट इंडीज़ भी खेल के गई है, न्यूजीलैंड भी, तो यहाँ पे तो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो 10 टॉप विकेट टेकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे यानी कि 9 उनमें से स्पिनर्स हैं. तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना ज़्यादा सपोर्ट स्पिन को करती है. मैं हैरान इस बात पे हो रही हूँ कि लेग स्पिनर, एक तो अगर मुझे बताएं कि अगर यासिर होते
तो क्या यासिर शाह अगर फिट होते तो क्या वो ना खेलते? जाहिद महमूद को बाहर बिठाना इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं वो लेग स्पिनर पे वीक हैं। लेकिन ऑब्वियसली कंडीशन सामने देख के ही कप्तान ने और डिसाइड किया होगा, क्योंकि एक ऑफ ब्रेक रखा है उन्होंने। अगर अब पता नहीं कि इनमें 12 में से किसको खिलाते हैं। और इमामुल हक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के वापस आ रहे हैं। 25 का उनका एवरेज है टेस्ट में, और वो इम्प्रूव नजर आए हैं इस दफा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। तो ये देखना होगा कि उनको, अब्दुल्ला शफीक की बहुत बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए भेजना चाहिए था अगर वो टीम का हिस्सा नहीं है। ये जो एक थिंक टैंक है, मेरा ख्याल है रमीज राजा को इसमें बहुत जरूरी है एक थिंक टैंक बना के उस पर काम करना कि कौन से प्लेयर को आपने ग्रूम करने के लिए साथ रखना है और कौन से प्लेयर्स को डिप्राइव नहीं करना कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो लाजमी खेलें। और फ्यूचर की प्लानिंग जो है ये थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। उसके अलावा ये है कि अजहर अली को देखना होगा। बाबर आजम और अजहर अली जो है इन्होंने सेंचुरियां टेस्ट में बनाना बहुत ज़रूरी है। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हम उनको पर देखेंगे। सऊद शकील नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती कि जो प्लेयर्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के मुसलसल मेहनत करके आ रहे हैं उनकी जगह आप क्यों नहीं बना पा रहे। अजहर अली को अगर ओपन कराते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर में इनको एक चांस मिलता है, लेकिन लेट्स सी कि कल किसको खिलाते हैं, कैसे स्टार्ट होता है। बेसिकली जो बेसिक कंपटीशन हम देख रहे हैं वो अब्दुल्ला और इमाम के बीच में चला है। बट यार कमिंग टू यू, डू यू थिंक कि हम लोग बहुत जल्दबाजी करें कि ये क्यों नहीं खेले, ये क्यों नहीं खेले? डू यू थिंक पीसीबी हैज समथिंग इन स्टोर फॉर अस कि मे बी सेकंड टेस्ट में वो ये लोग प्लेयर्स खेलेंगे, उनको चांस मिलेगा? देखिए फातिमा, 13 सितंबर 2021 को जब रमीज़ हसन राजा साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मसनद संभाली थी तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उनकी जो गुफ्तगू थी उसका खुलासा ये था कि वो बाबर आजम की कप्तानी से ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये रीत रही है, ये रिवायत रही है कि जब टीम ऊपर जाती है तो फिर टीम डिक्टेट करती है, बोर्ड पीछे चले जाता है, टीम ख़राब करती है तो बोर्ड डिक्टेट करता है। तो इस वक्त वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो इस वक्त टीम मैनेजमेंट है जिसको लीड कर रहे हैं बाबर आजम, कुछ दिन पहले सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं, वो इस टीम से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। मैं क्विकली आपको ये बता दूँ कि मुझे अब बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद है कि कल इनिंग का आगाज़ आबिद अली के साथ जो है आपको अब्दुल्ला शफीक करते हुए दिखाई देंगे और अब्दुल्ला शफीक को अब खेल जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि 2019 में आखिरी बार एडिलेड में टेस्ट मैच खेले थे। इमामुल हक 488 रन उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 4 मैचों में किए हैं और वो मुझे प्लेइंग 11 का पार्ट दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इससे ज़्यादा हैरानकुन बात मेरे लिए ये है कि जो टेस्ट के प्लेयर हैं फातिमा, उनको टेस्ट में खेलना चाहिए और आप हर फॉर्मेट की क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, क्यों थका रहे हैं? तो यहाँ पर आप हसन अली या शाहीन शाह अफरीदी को आराम करके टेस्ट स्पेशलिस्ट मोहम्मद अब्बास को डेफिनेटली खिला सकते थे। लेकिन यहाँ पर वाज़ेह तौर पर पसंद नापसंद जो है वो आपको झलक रही है। तो ये चीज़ अगर होगी तो फिर मुस्तकबिल में आपको टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको होम सीरीज़ खेलनी है, तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपके लिए। सिक्को जस्ट शॉर्ट आंसर आपके लिए, बिलाल आसिफ का भी एक क्वेश्चन मार्क है। यार बिलाल आसिफ को मैं हैरान हूँ कि इस सीरीज़ में उनको ले जाने की क्या ज़रूरत थी। वो वैसे ही 36 साल के हैं, 37 साल के हैं, ऑन द पेपर 2-3 साल और बढ़ा दें। और उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सारे मैच नहीं खिलाएगा सिकंदर बख्श साहब। मुझे वही तो कह रहा हूँ ना कि सिलेक्शन का क्या स्टैंडर्ड है, क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आता। सिलेक्शन कमेटी अपनी मनमानी कर रही है, मैनेजमेंट अपनी मन। इस वक्त बिल्कुल याया सही कह रहे हैं कि जो टीम है वो अपने दोस्तों यारों में के साथ सेलेक्ट हो रही है। ये हमेशा से रहा है, ये वैसे ये रीत है पाकिस्तान क्रिकेट की कि जब भी कोई टीम ऊपर आती है ना फिर वो कप्तान जो होता है डिक्टेट करता है कि मुझे ये लड़का खिलाना है, मुझे ये। आप कुछ नहीं कर सकते। क्रिकेट बोर्ड बेबस होता है, वो बेबस रहेगा जब तक कि टीम गिरेगी नहीं। आप चाह रहे थे थोड़ा हम डेयरिंग हो जाते ना। आप देखिए भारत भी तो अभी एग्जांपल ले लें, अपने बड़े स्टार्स के बगैर खेल रहा है। सॉरी फातिमा, एक जुमला कि यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वही फियरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे। उनको फैसले करने चाहिए ना आकर के, भाई नहीं ये लड़के खेलेंगे, ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरी डायरेक्शन है। ठीक है, but let's see what strategy there is tomorrow. We wish our team all the best. But thank you so much to our amazing panelists जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। Well, sports floor से फिलहाल इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहे J News and we'll see you tomorrow and from our pitch.